जय शमशान भैरवी। तो चलिए आपको बताते हैं एक ऐसी अप्सरा साधना के विषय में जो अन्य अप्सराओं की साधनाओं में सबसे ज़्यादा जल्दी सिद्ध होती है और इसमें अन्य साधनाओं की तुलना में कम मेहनत की आवश्यकता रहती है। इस रंजना अप्सरा साधना के विषय में हम आपको बताने वाले हैं। इसको आप बिना गुरु के भी कर सकते हैं और अगर कोई नया साधक है तो वह भी कर सकता है, पर आपके पास संपूर्ण विधि विधान होना चाहिए, जो कि हम इस वीडियो में हम आपको समझा ही देंगे कि किस तरीके से क्या क्या इसमें करना है। यह जो रंजना अप्सरा की साधना है यह सौम्य सरल साधना है, बिना डर भय की साधना है और इसकी खास बात एक यह भी है कि यह रात्रि काल में साधना न करके शाम के समय में साधना की जाती है, यानी शाम के 6 बजे से 9 बजे के बीच में साधना की जाएगी। स्त्री पुरुष दोनों ही साधना को कर सकते हैं। तो चलिए इसकी कुछ विशेषता भी बता देते हैं। जो इस रंजना अप्सरा का सौंदर्य है बड़ा ही मनमोह लेने वाला है, बड़े ही दिव्य आकर्षक स्वभाव वाली होती है। इस रंजना अप्सरा के शरीर से हमेशा केवड़ी की मधुर सुगंध आती रहती है। साधक अगर इसकी साधना करता है तो ये साधक के लिए कायाकल्प का कार्य भी करती है, यानी उसको निरोगी काया प्रदान करती है। उसके व्यक्तित्व को इस तरीके से ढाल देती है कि हजार स्त्रियां ही उस पर मोहित हो जाएं। रंजना अप्सरा का साधक किसी को भी सम्मोहित कर सकता है, किसी का भी वशीकरण कर सकता है। जैसे देखिए बहुत से लोग कुछ ऐसा कार्य करते हैं कि उन्हें एक दिन में बहुत से लोगों से मिलना होता है, किसी सभा में जाना रहता है, वहां पर अपनी बातचीत रखनी होती है। तो इस रंजना अप्सरा के माध्यम से आप सभी को सम्मोहित कर अपना प्रस्ताव रख सकते हैं और मनवा सकते हैं। यह साधक को बीवी रूप में, प्रेमिका रूप में सिद्ध होने पर शारीरिक सुख भी प्रदान करती है, यानी भोग प्राप्ति भी साधक इसके द्वारा कर सकता है। और एक उच्च दिव्य कोटि का सुख प्रदान करने के लिए, शारीरिक सुख प्रदान करने के लिए साधक अप्सरा साधना करता है। यह एक कटु सत्य भी है। अन्य अप्सरा साधना करने में जैसे साधक को बहुत ही ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो इस साधना को कम ऊर्जा वाला भी साधक कर सकता है। साधक इसके द्वारा अपने रोजगार में पदोन्नति प्राप्त कर सकता है, अपने व्यापार को लाखों गुना बढ़ा सकता है। इसके द्वारा साधक लॉटरी, दड़े, सट्टे इत्यादि के नंबर प्राप्त करके स्वयं भी उसका उपयोग कर सकता है और किसी को अन्य को दे भी सकता है। यह अपने साधक को बहुत से दिव्य पदार्थ भी देती है, जैसे वशीकरण काजल हो गया, वशीकरण गुटिका हो गई, स्तंभन गुटिका हो गई, भूत भविष्य वर्तमान देखने वाला जल भी यह बताती है उसकी क्या विधि है। अपने साधक पर चलने वाले तंत्रों की काट करती है और अपने साधक के लिए मारण कर्म को छोड़ करके सभी षट कर्मों को करती है, यानी वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, शांति कर्म। इसके द्वारा गड़े धन की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं और भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। तो चलिए आपको इसकी साधना के विषय में बता देते हैं कि यह किस तरीके से करनी है। सबसे पहले दिन के बारे में बता देते हैं। तो ये किसी भी दिन से शुरू की जा सकती है, पर उचित रहेगा कि आप शुक्रवार से शुरू करें। साधना शुरू करने के 1-2 दिन पहले से आप ब्रह्मचर्य का पालन करें और साधना शुरू करने के 1 दिन पहले अपने इष्ट पितृ, कुल देवता, स्थान देव, क्षेत्रपाल इन सभी का पूजन करके आज्ञानुमति ले लें। अब जब शुक्रवार को आप पूजन करेंगे शाम को, तो सबसे पहले आप इसके देव का यानी भगवान इंद्र का पूजन करेंगे। उसके पश्चात इस अप्सरा का 16 उपचार पूजन करेंगे। उत्तर मुख होकर के आप बैठेंगे, सामने अपनी चौकी रखेंगे, अप्सरा का आह्वान कर उसको आसन देंगे, अपने राशि के अनुसार रत्न रखेंगे। कहने का मतलब जो भी आपकी राशि के अनुसार नग होता हो वह आप रखेंगे। दिया घी का प्रज्वलित करना है और जो इसमें धूप रहेगी, इत्र रहेगा, वह केवड़े के रहेंगे। पुष्पमाला भी अगर हो सके तो केवड़े की रखें और नहीं हो पाता है तो इसमें गुलाब की माला भी रख सकते हैं। भोग सफेद मिठाई का लगेगा, यानी जो भी आप भोग रखेंगे वह सफेद रंग की होनी चाहिए। जब आप अच्छे से पूजन कर लेंगे तो उसके पश्चात आप एक थाली में गुलाब के पुष्प बिछा करके पंखुड़ियां और उसके ऊपर अप्सरा यंत्र रखें एक, और एक रंजना अप्सरा का यंत्र रखें और एक भोजपत्र पर इस अप्सरा का मंत्र लिख करके रख देंगे। उसके बाद समय याचना करके आप इस साधना का संकल्प लेंगे। संकल्प लेने के पश्चात विधि विधान के संकल्प के बाद आपको इसका जप करना है। मूल मंत्र के जप से पहले एक माला शिव मंत्र, एक माला गणेश मंत्र, एक माला अपने इष्ट देव के मंत्र का जप जरूर कर लेंगे। उसके बाद आपको इसके मूल मंत्र की 11 माला जप करनी है। जप माला जो रहेगी वह वैजयंती की माला हो और सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित की गई हो। जो आपके यह यंत्र रहेंगे, एक अप्सरा यंत्र और एक रंजना अप्सरा का यंत्र, यह दोनों भी प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। तो आप अपने 11 माला का जब पूर्ण कर लेंगे तो आप अपना वहां से अपना आसन हटा करके जा करके शयन करें। सुबह पूजन चौकी की सभी सामग्री इकट्ठा करके किसी एक जगह पर सुरक्षित करके कहीं रख दें। दूसरे दिन, तीसरे दिन आपको इसी तरीके से 5 दिन यह साधना करनी है। यंत्र आपके जो रहेंगे वह पुराने यानी आपके पहले वाले दिन ही के रहेंगे।
मूल मंत्र के जब से पहले मंत्र का विनियोग भी कर ले में जरूर और ध्यान से, और अपना घेरा यानी सुरक्षा घेरा भी जरूर लगा ले में। साधना के पहले दिन से ही आपको इसके उपस्थिति की अनुभूति होने लगती है। किसी के हंसने बोलने चालने की आवाजें आपको सपने में भी सुनाई दे सकती है और आपको साधना के समय में भी यह आभास रहेगा। साधना के 5वें दिन यह जब साधक के सम्मुख हो तो सबसे पहले साधक अपनी जो जपमाला है उसको पूर्ण करे, उसके बाद इससे वचन लेवे। तो इस तरीके से यह साधना करनी है। साधना का जो जप मंत्र है वह आपको दे दिया गया है, अप्सरा का जो यंत्र है वह आपको दे दिया गया है, और जहाँ तक संभव हो पाया है हमने आपको इसकी संपूर्ण विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया है। जिनको भी यह साधना करनी हो वह अपने आप से यह साधना कर सकते हैं, पर जिन जिन बातों का हमने बताया है उन बातों का ध्यान रख करके यह साधना करें। अच्छे संयम से ध्यान पूर्वक होकर के आपने जप किया और अच्छे से ब्रह्मचर्य रख करके ये साधना की तो आपको पहली बार में ही इसमें सफलता मिल सकती है। जिन भी साधक या साधिका को यह साधना करनी हो वह कर सकते हैं, हमारी ओर से कोई पाबंदी नहीं है। और जिन साधक या साधिका को साधना ना करनी आती हो वह हमसे संपर्क करके इस साधना की संपूर्ण विधि विधान प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे से समझ करके कर सकते हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।